कल एक ऐसा ट्रांसफर दिन अपन को देखने को मिला जो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यार। एक पर्सनल लॉस हुआ है और एक ऐसा ट्रांसफर हो गया जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हो जाए, जिससे एक सर्टेन फैन बेस में काफी बेहतरीन खुशी है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेस्को। आई विल आल्सो टॉक अबाउट दैट पर्सनल लॉस ऑफ इनिगो मार्टिनेज ऑल्सो। बहुत वियर्ड रूमर्स हैं बट बहुत रिलायबल सोर्सेज से आ रहे हैं यार रिगार्डिंग रियल मैड्रिड, चेल्सी एंड मच मोर। आज की वीडियो में दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर दो। फुटबॉल फैन हो, रिग्रेट नहीं करोगे। देखो आपके लिए फ्री है सब्सक्राइब का बटन दबाना, लेकिन हमारे लिए उपकार हो जाता है। तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। फुटबॉल फैन हो, रिग्रेट नहीं करोगे, ये मेरा दावा है आपसे। हम डेली आपके लिए फुटबॉल अपडेट्स लेकर के आते हैं। लेट्स हिट 160 के। अभी देखो ये नंबर है 160 करवा दो, मजा आ जाएगा। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट दैट वियर्ड ट्रांसफर रूमर, बट अगेन कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्सेज। तो कहानी तो कुछ हो सकती है ना। कहानी कुछ ऐसी है कि भाई आर्सेनल एंड लिवरपूल रियल मैड्रिड के पास जाकर के ये बात कहे हैं कि भाई रॉड्रिगो को आप हमको लोन में दे दो, और आप जब इसको हमको लोन में दोगे ना तो एक ऑब्लिगेशन लगा देना कि 2026 में हमको इसको खरीदना ही पड़ेगा। अब रियल मैड्रिड क्यों ऐसा जो है वो भाई ऑफर एक्सेप्ट करेगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बिकॉज देखो उनको ऐसा कुछ नीड नहीं है रॉड्रिगो को बेचने का। ऐसा नहीं है कि भाई उसका कॉन्ट्रैक्ट 26 में खत्म हो जाएगा, वो फ्री ट्रांसफर निकल सकते हैं, 27 में खत्म हो जाएगा, फिर 28 में उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है यार। तो ऐसा रियल मैड्रिड को नीड नहीं है उसको लोन में देने के लिए। हाँ ठीक है, वो बेचना चाह रहे हैं बिकॉज शाबी अलोंसो के अपेरेंटली वो प्लान्स में नहीं है, और वो एक्सपेक्ट करेंगे भाई 80 से 90 से 100 मिलियन मिल जाए फॉर रॉड्रिगो। बट यहाँ देखो ना, क्लब्स दिमाग लगा रहे हैं कि भाई आप इसको लोन में दे दो ना, फिर अगले साल ऑब्लिगेशन है, हम खरीद लेंगे अगले साल, लेकिन एक बार लोन में दे दो इसको। तो ये लोन वाली जो ये कहानी आ गई ना सामने, आई डोंट थिंक सो दैट रियल मैड्रिड विल एक्ट ऑन दैट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट रॉड्रिगो को एज सच बेचने या लोन में भेजने की जरूरत है कि प्रॉब्लम कॉज कर रहा है। बट दिस सिचुएशन कैन चेंज, एक्चुअली दिस कैन चेंज, बिकॉज इफ रॉड्रिगो कैन पुश रियल मैड्रिड टू एक्टिवेट दिस थिंग कि भाई मेरे को लोन में जाने दो विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, बिकॉज रॉड्रिगो विल आस्क ऐसा, क्योंकि वर्ल्ड कप आने वाला है ना, आप समझिए इस बात को। वर्ल्ड कप आने वाला है, रॉड्रिगो डेफिनेटली चाहेगा कि वो ब्राजील को रिप्रेजेंट करे, और रियल मैड्रिड ने बेंच में बैठ करके तो ब्राजील रिप्रेजेंट नहीं हो रहा मेरे भाई, तो वो पुश कर सकता है कि भाई मेरे को जाने दो। देखो ये 2 क्लब्स आई हैं, बोल रही हैं कि भाई ऑब्लिगेशन के साथ होगा, तो प्लीज एक्टिवेट दिस। और मे बी अगर रॉड्रिगो प्रॉब्लम कॉज करे तो फिर रियल मैड्रिड उसको इस डील के थ्रू जाने दे। और कहीं ना कहीं शायद यही प्लान है आर्सेनल का, यही प्लान है लिवरपूल का, कि रॉड्रिगो प्रेशर बनाए रियल मैड्रिड के ऊपर, और आर्सेनल और लिवरपूल सबसे ज्यादा पेड़ा और मलाई जो है वो खाएं इस पूरे सिचुएशन में से, जिसमें रॉड्रिगो और रियल मैड्रिड है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। मतलब अभी जाकर के 90-80 मिलियन कौन देना चाहेगा जब ये रास्ता खुल सकता है? तो ऑब्वियसली दे आर गोइंग टू एक्सप्लोर एवरी पोटेंशियल ऑप्शन जो उनके फेवर में होगा। आई एम टॉकिंग अबाउट आर्सेनल एंड लिवरपूल। आई होप सो दैट आई मेड क्लियर कि क्या सिचुएशन है। बट या थोड़ा सा वियर्ड रूमर बट कमिंग फ्रॉम वेरी रिलायबल सोर्स, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। नाउ टॉकिंग अबाउट अगेन रियल मैड्रिड ने पीएसजी से पूछा है अबाउट विटीनिया, इंक्वायर किया है, नॉट फॉर दिस सीजन। इस सीजन के लिए तो भाई ट्रांसफर इज ऑल डन, बट ऑब्वियसली फॉर फ्यूचर विटीनिया एक ऐसा प्लेयर है जो इंटरेस्ट काफी ज्यादा जगा रहा है, नॉट ओनली एट रियल मैड्रिड बट एट मेनी टॉप यूरोपियन क्लब्स। और पीएसजी ने प्राइस कोट कर दिया है भाई 130 मिलियन इज व्हाट दे आर आस्किंग फॉर विटीनिया। मे बी अ गुड डील। मतलब देखो जैसा विटीनिया कर रहा है, आई डोंट थिंक सो दैट भाई ये पैसे कम मांग रही है पीएसजी। जब मैं देख रहा हूँ कि प्रीमियर लीग में कैसे डील्स जा रहे हैं, मतलब इफ अ क्लब इज रेडी टू पे 100 and something 20-30 मिलियन फॉर इसाक, देन विटीनिया भी इसाक से बेटर प्लेयर है इन माय ओपिनियन मिडफील्ड में तो एटलीस्ट। तो ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट या दिस इज द प्राइस व्हिच विटीनिया के लिए पीएसजी हैज कोटेड। दिस डज नॉट मीन दैट रियल मैड्रिड इज गोइंग ऑल इन या फिर ऐसा कुछ है। रियल मैड्रिड बस प्राइस कोट करा है पीएसजी ने, ये मैंने आपको बताना था। टॉकिंग अबाउट सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, फाइनली दिस ट्रांसफर सागा हैज कम टू एन एंड। और कल की वीडियो में जिन्होंने देखा है, मैंने एकदम क्लियरली बताया था कि भाई ये देखो अब ट्रांसफर सागा एकदम अपने एंडिंग मोमेंट्स में है, और कहीं ना कहीं सेस्को इंक्लाइंड है टुवर्ड्स मैनचेस्टर यूनाइटेड। आई हैव क्लियरली एक्सप्लिसिटली टोल्ड इन माय लास्ट वीडियो। तो अगर देखो इसलिए बोलता सब्सक्राइब करके जाओ यार। सेस्को टू मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज बीन कंफर्म्ड 65 मिलियन पाउंड्स, which
will be if converted into euros will be 76 million euros. यूरोज ही है जो एक मतलब अमाउंट है, मतलब करेंसी का फॉर्मेट है जिसको ज़्यादा यूज़ किया जाता है. तो या फॉर अस इट्स 76 मिलियन यूरोज जिसके लिए मैनचेस्टर यूनाइटेड ने भैया पे किया है आपके लाइप्जिग को. कहीं ना कहीं जो न्यूकासल दे रही थी उससे 5 मिलियन कम है. बट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो सेस्को बोलेगा वो लाइप्जिग करेगी, बिकॉज लाइप्जिग इज़ नॉट गोइंग टू एट एनी कॉस्ट भाई डिक्लाइन दीज ऑफर्स फ्रॉम न्यूकासल और आपका जो है वो मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज दे नो दैट भाई ये बहुत पैसा है उनके लिए. तो वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ पॉइंट किया. मैनचेस्टर यूनाइटेड का बिड आया था भाई फॉर 76 मिलियन एंड लाइप्जिग ने एक्सेप्ट कर लिया उसको एकदम फटाफट. और इसके बाद जो है वो अब आपको नए चेहरे दिखेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड में. सेस्को 2030 तक का कॉन्ट्रैक्ट एंड काफ़ी बेहतरीन डील इन माई ओपिनियन. देखो यंग है, काफ़ी गोल्स मारा है. लेट्स सी हाउ विल ही डू एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बिकॉज बुंडेसलीगा अलग कहानी है भाई, बट प्रीमियर लीग अलग कहानी है. बुंडेसलीगा में अ स्ट्राइकर कैन बी स्लो एज फक. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पेस, आई एम टॉकिंग अबाउट गेम का दिमाग. मतलब आराम से खेलो, कोई दिक्कत नहीं है, पासिंग वगैरह चल रहा है, आराम से आपके पास बॉल आ जाएगी. डिफेंडर्स आर नॉट दैट क्विक, यू कैन गो एंड स्कोर गोल्स. बट इन प्रीमियर लीग इट्स अ फास्ट फकिंग लीग मेरे भाई. फटाफट पासिंग. इफ यू कैन नॉट मेक योर माइंड इन 2 सेकेंड्स कि आपका अगला मूव क्या होना है, डिफेंडर आपके पैर से बॉल निकाल के लेके चले जाएगा. इसीलिए डिफिकल्ट होता है फॉर अ बुंडेसलीगा स्ट्राइकर और अ प्लेयर टू अडेप्ट इन प्रीमियर लीग, बिकॉज काफी ज्यादा डिफरेंस है. सो लेट्स सी हाउ बेंजामिन सेस्को विल डू. बट मैनचेस्टर यूनाइटेड हैज apparently cooked in the transfer window. Not people are talking about it because Manchester United, right? But I believe that Manchester United का ये ट्रांसफर विंडो काफ़ी बेहतरीन गया है. They have exceeded the expectations of the fans because Sesko 65 million pounds, Mbeumo 65 million pounds एंड देन कूनिया भी आया है 62 मिलियन पाउंड्स में. तो काफ़ी अच्छी अटैकिंग साइनिंग्स हो गई है. अब पूरी नज़र जो है वो भाई मिडफील्डर के ऊपर है, ब्राइटन वाले, जिसके बारे में मैंने जो है वो भाई आपको कल बताया था, जिसका नाम है बलेबा. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस विद बलेबा इन मैनचेस्टर यूनाइटेड. बट या नाउ अटैकिंग इज सॉर्टेड. दे आर गोइंग टू फोकस ऑन मिडफील्ड एंड अपेरेंटली दे हैव 250 मिलियन इन दिस ट्रांसफर विंडो टू स्पेंड ऑन. सो वेरी गुड मैनचेस्टर यूनाइटेड. रिडेम्पशन सीजन मे बी. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट खबर and that is about Nico Jackson. So Nico Jackson ने बोल दिया है चेल्सी को कि भाई I want to move away from your club and I want to join Newcastle United. Newcastle United obviously is looking for strikers after losing on Isak. Most probably they lose on Isak because Isak भाई वो तो एकदम धरना प्रदर्शन में बैठ गया कि मैं तो जा रहा भैया लिवरपूल. And they also lost on Sesko to Manchester United. So now भाई they have chosen Nico Jackson. Unfortunately this happens to a club जिसका कोई हिस्ट्री नहीं है ना. कोई भी प्लेयर एक ऐसे क्लब को चूज करेगा जिसकी हिस्ट्री है, और यही है भाई फुटबॉल. या तो आप पैसे दो या तो आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए. और मैनचेस्टर यूनाइटेड के पास हिस्ट्री थी जिसके चलते दे हैव बीटन सक्सेसफुली न्यूकासल यूनाइटेड फॉर सेस्को, और इसी के चलते अब शायद न्यूकासल यूनाइटेड को जाना पड़ेगा निको जैक्सन के लिए. सो अब देखो निको जैक्सन टू न्यूकासल, आई बिलीव दैट ये हो जाएगा बिकॉज एवरीबडी नीड्स दिस डील टू हैपन. चेल्सी चाह रही कि निको जैक्सन चली जाए, निको जैक्सन चाह रहा है कि वो चेल्सी से चले जाए, एंड न्यूकासल चाह रही है कि स्ट्राइकर आ जाए. एंड अनफॉर्चुनेटली a club with no history has to settle upon Nico Jackson, that too even after having huge amount of money by with them. So yeah, this is a sad truth, but this is football. Anyways, let's move to the next खबर, and that is about Inigo Martinez, a personal loss to every Barcelona fan. So देखो ये बहुत ही sad move है. Inigo Martinez का move to Al Nassr has been confirmed. Let's talk about the details. तो एक free transfer होगा once again भाई. बार्सिलोना कैसे कोई क्लब अपने टॉप डिफेंडर को फ्री में बेच सकती है भाई, फ्री में बेच सकती है, जहां हम ट्रांसफर्स होते हुए देख रहे हैं फॉर 50 मिलियन 60 मिलियन 70 मिलियन, एंड हियर बार्सिलोना सेल्स उनके टॉप मोस्ट सेंटर डिफेंडर फॉर फ्री. Anyways, this happened because there was a clause apparently Inigo Martinez के contract में, and Barcelona did not expect it back then when they signed Inigo Martinez कि Inigo Martinez इतना important figure बन जाएगा FC Barcelona. So they had a clause कि अगर कोई भी फॉरेन टीम आती है
फॉरेन टीम मतलब आउट ऑफ स्पेन आती है और बोलती है कि भाई हमको इनिगो मार्टिनेज चाहिए, तो बार्सिलोना अगर इनिगो मार्टिनेज चाहेगा तो बार्सिलोना को फ्री में इनिगो मार्टिनेज को जाने देना पड़ेगा और वहाँ पे जो है वो इनका कॉन्ट्रैक्ट म्यूचुअली टर्मिनेट हो जाएगा। दैट मीन्स जितनी बची हुई सैलरी रहेगी, जैसे अभी एक पूरे सीजन का सैलरी बचा हुआ था इनिगो मार्टिनेज का, तो वो जो है वो इनिगो मार्टिनेज पूरे तरीके से एक तरीके से आप कह सकते हो कि फॉरगो कर देगा, कि मतलब मेरे को नहीं चाहिए मेरी बची हुई सैलरी, अब मेरे को फ्री में जाने दो। सो दिस हैज अपेरेंटली हैपेंड कि भाई अल नसर आई दरवाज़ा खटखटाई, इनिगो मार्टिनेज को 2x सैलरी जो है वो भाई उन्होंने प्रॉमिस किया कि भाई हम आपके बार्सिलोना की सैलरी को डबल कर देंगे, और वो उन्होंने कर दिया। और सिंस एक डबल फिगर सैलरी इनिगो मार्टिनेज को मिल रही थी, इनिगो मार्टिनेज खुद जा करके बार्सिलोना को बोले कि आई वांट टू लीव एफसी बार्सिलोना, प्लीज लेट मी गो। बार्सिलोना आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑब्वियसली दे साइड की ठीक है भाई, अगर आप जाना चाहते हैं तो हु आर वी टू स्टॉप यू, और उन्होंने इस डील को जो है वो एक्टिवेट कर दिया। इट्स वेरी सैड बिकॉज ये फील हो रहा है एज अ पर्सनल लॉस, बिकॉज एज अ बार्सिलोना फैन आई कैन से दैट इनिगो मार्टिनेज वॉज द गाय हु वॉन अस द लीग, who won us the Copa del Rey. incredible performances throughout the season. तो काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी सैड इनिगो मार्टिनेज का ये मूव. Also this move is due to Inigo Martinez की age as well. I read somewhere that Inigo Martinez believes that now he's 34. You have to respect that he's 34. He believes कि भाई he cannot play 40 games a season at the top level. So out of respect by Inigo Martinez have asked FC Barcelona to make him go, and you have to respect that, right? A player leaves the club before he can be a villain, unlike Ter Stegen. So you have to respect it. You just cannot hate it. You cannot hate the board. Apparently, I'm seeing people hating on the board कि भाई कैसे बार्सिलोना इनिगो मार्टिनेज को जाने दे रही है. But this is the sad reality. You have to accept. This is what you guys want ना, कि एक प्लेयर अपने टॉप में छोड़ करके जाए क्लब, ना करके जब वो हगते रहे. क्या पता इनिगो मार्टिनेज at 34 इस सीजन उतना अच्छा नहीं खेल पाता जितना अच्छा वो पिछले सीजन खेला. आई नो एक ही साल का डिफरेंस हो जाता है, बट एट टॉप लेवल, एट प्रोफेशनल लेवल, वो एक साल का डिफरेंस भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस मेक करती है इन दी गेम. सो you have to respect, man. You have to respect, right? So Inigo Martinez हो गया भैया, टाटा गुड बाय टू बार्सिलोना. एंड आई एम सीइंग दैट पीपल आर हेटिंग ऑन टर स्टेगन अपेरेंटली, कि टर स्टेगन के चलते ये डील हुआ. अगर टर स्टेगन छोड़ करके चले जाता क्लब सही समय पे तो ये डील नहीं होती. अरे ऐसा नहीं है. ये डील कहीं से भी टर स्टेगन से रिलेटेड नहीं है, बिकॉज टर स्टेगन का कहानी इज टोटली डिफरेंट. टर स्टेगन अगर चले भी जाता और अगर कोई टीम आकर के इनिगो मार्टिनेज की सैलरी को 2x बढ़ाती तो इनिगो मार्टिनेज तो भी बोलता कि मेरे को जाने दो. तो टर स्टेगन इससे रिलेटेड नहीं. यू कैन हेट टर स्टेगन भाई, आई टू हेट टर स्टेगन, बट लेट्स नॉट हेट टर स्टेगन बिकॉज इनिगो मार्टिनेज चला गया. ये डिफरेंट स्टोरी है. आई एम मेकिंग इट क्लियर. सो ये पूरी कहानी थी दोस्तों आज की. मैं मिलता हूँ आपसे कल टिल द नेक्स्ट वीडियो में. पीस. जय हिंद, वंदे मातरम. डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम यार. कम ऑन गाइस, @AKG Football.